60 साल के बाद ओलंपिक में इंडिविजुअल। ठीक ले लिए बेटा बाबू अरे बाप पीठे घुमाए हैं ये आपको हम कभी यादगार करने का प्रयास करते हैं। संगठन में बहुत सारी चीजें होती हैं, करीब लगता मिलता किसी एक को है। हम आपकी भावना का कदर करते हैं, आपको समझते भी हैं, बहुत अधिक नहीं करेंगे, जितना जो करना चाहते हैं। यहाँ बैठे सभी भामा साहब कि हम लोग राज्य निर्माण की कड़ी है। जब तक राज्य में खतरा आया है तब हम लोग आगे बढ़कर अपनी तिजोरियों को खोलकर राष्ट्र सेवा में हमेशा लगे रहे हैं। और आज भी उदाहरण, चाहे वो कारगिल का युद्ध हो और चाहे अभी पाकिस्तान के साथ जो ऑपरेशन सिंदूर चला, पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ, उसके बाद सेना के फंड में देने का मामला। हम लोग हमेशा देश की तमाम ऐसे ज्वलंत समस्याओं पर बढ़कर इस राज्य की मुख्य धारा के लोग हमेशा देश को 2047 के विकसित भारत बनाने में लगे रहते। ये अलग बात है कि हम लोग वैचारिक रूप से बटे होते, हम लोग सामाजिक रूप से भी बांटने का लोग प्रयास करते हैं, लेकिन हमको ध्यान रखना चाहिए करीब से ज्यादा समय नहीं था और बड़े समाज के लिए काम करना था। लेकिन उस समय का जो भाव था, डॉक्टर साहब का भी जो भाव था, वो यानी हवासिया निकाल दिए। हम लोग वैश्य समाज करते रहेंगे जब तक आपस में रोटी बेटी का रिश्ता नहीं होगा, तो वैश्य समाज का बहुत पूरा हो पाएगा। जरूरी है समाज को मजबूत करने के लिए बहुत सारी चीजों का काम करना। अब तो समाज में परिवर्तन बहुत सारा है। अभी किसी के जरमानी में उम्र में कर लिया, शादी ब्याह कर लिया, तो उसको चाचा बनना कुटुंबिया करके किनारे कर देते हैं, करते ना सब करते थे चाचा बनिया कर लिया। लेकिन अब परिवर्तन हुआ है, लेकिन पूरी तरह परिवर्तन नहीं हुआ। तो आपको कई सब चीजों को सोचना पड़ेगा, तब जाके वैसे समाज के संगठन में एकता का मतलब आएगा। और जैसा कि सब जानते हैं कि हर ताले की चाबी राजनीति है, राजनीति में भी समाज मजबूत हो, राजनीति में भी समाज आगे जाए, तो इस नाते आज हम सब कहीं न कहीं पहले से अधिक संगठित हैं। और जो भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में है, निश्चित तौर पर विंध्याचल मंडल में कोई विधायक नहीं है, लेकिन कई जगह पालिका अध्यक्ष वैसे है। बनारस महानगर में रविंद्र जायसवाल जी विधायक है, मंत्री भी है। प्रयाग महानगर में नंदगोपाल गुप्ता, आदरणीय नंदगोपाल गुप्ता जी विधायक भी है, मंत्री भी है। तो ये कहना कहीं नहीं है, हम लोगों को भी चिंतन करना चाहिए। निरंतर यूपी वालों के साथ उनका स्नेह सम्मान बना रहता है। हर साल एक इंटरनेशनल डेलीगेशन जाता है 15 अगस्त को, जो विदेश की धरती पे क्या हो गया जो विदेश की धरती पे यात्रा निकालने का काम करता है। साथियों, ये सिर्फ वैश्य समाज की हिम्मत है कि एरोप्लेन भर के 100, 150, 200 लोग विदेश यात्रा के लिए जाते हैं, वहां तिरंगा फहराते हैं, राष्ट्रीय गान गाया जाता है और तिरंगा यात्रा निकालते हैं। वहां के जो अम्बेसडर होते हैं वहां पे आते हैं, वहां के मिनिस्टर आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं और भारत माँ के तिरंगे को सैल्यूट करते हैं। देखा जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर में पड़ोसी दुश्मन को सबक सिखाने का काम भारत की सेना ने किया, कहीं न कहीं आप देखेंगे हर जगह वह समाज के कंट्रीब्यूशन के बिना सेना भी शायद ये दमखम नहीं दिखा सकती थी। आप लोग को शायद पता होगा कि जिस गौरव का श्रेय इस वक्त प्राप्त हो रहा है ब्रह्मोस मिसाइल के कारण, वो ब्रह्मोस मिसाइल बनाने वाला और कोई नहीं, लखनऊ का सचिन अग्रवाल है। जब हम अपनी आर्थिक शक्ति तब हमें बताया जाता था कि भारत के बजट से बड़ा बजट टोयोटा कार कंपनी का है, और आज वो टोयोटा कार कंपनी भारत में गली गली में बिक रही है। और भारत ने टोयोटा नहीं, जापान की अर्थव्यवस्था को पछाड़ के उससे ऊंचा पायदान हासिल किया। इकोनॉमी भी भारत बनेगा।
साथियों, ये जो हमारा महान भारत राष्ट्र है, इसमें अगर कोई कतई कोई संदेह नहीं तो वो समाज है वैश्य समाज। समय पर मैं पे आप लोगों ने सुना होगा, बहुत से लोग गद्दार निकले, बहुत से धोखेबाज निकले। योगी जी ने जो डायलॉग बोला है कि बटोगे तो कटोगे, तो वो डायलॉग उन्होंने बोला भारतवर्ष के लिए, लेकिन मैं कहता हूं कि वैश्य समाज के लिए भी ये डायलॉग बहुत उपयुक्त है। अगर आप विभिन्न वर्गों में बटे तो आप कटे, तो इसलिए आपको ये सब समाज, अभी हम और भैया यही बात कर रहे थे यहाँ बैठे बैठे कि जो बात हो रही रोटी बेटी की, अब आजकल तो बच्चे पढ़ने जाते हैं तो वहीं पे शादी अपनी पहले जोड़ा चूज कर लेते हैं, तो वो रोटी बेटी का संबंध तो स्थापित हो रहा है। अब कोई ये नहीं देखता है कि हम अग्रवाल है तो अग्रवाली में करेंगे, या हम केसरवानी है तो केसरवानी में करेंगे, सब एक दूसरे से शादी विवाह कर रहे हैं। वो योग्यता पे होता है। डॉक्टर जाता है तो डॉक्टर से कर लेता है। MBA के जो बच्चे हैं MBA में ही कर लेते हैं। एक बार मैं IIM अहमदाबाद में, IIM लखनऊ में एक कार्यक्रम में गया, तो वहां पे मैंने देखा कि बड़े स्मार्ट हैंडसम लड़के और बड़ी सुंदर लड़कियां, सब बड़े, सब अच्छा माहौल था, सब वातावरण था, सब हंसी मजाक चल रहा था। तो वहाँ के डायरेक्टर से मैंने कहा कि साहब आपके यहाँ तो बड़ा फ्रेंडली एटमॉस्फेयर है। उसने कहा फ्रेंडली एटमॉस्फेयर नहीं, हमारे यहाँ बहुत से अच्छे अच्छे जोड़े बन के निकल जाते हैं। तो इसलिए ताराचंद प्रहरी जी और हमारे बड़े भाई संतोष गोयल जी, नगर पालिका के अध्यक्ष बड़े भाई श्याम सुंदर केसरी जी, और हमारे बड़े ये आज मिर्जापुर जनपद में अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के जिले टीम द्वारा एक व्यापारियों का सम्मेलन किया गया, और सभी व्यापारी भाइयों से हमें मिलने का, उठने बैठने का, चर्चा करने का बहुत सुंदर मौका मिला। बहुत सशक्त व्यापारी वैश्य समाज मिर्जापुर के हैं। मेरी शुभकामना इन सबके साथ है। उनको क्या संदेश दिया? जी, हम लोगों ने संदेश एकता का दिया है। हमने संदेश नए युग के बढ़ते परिवेश के साथ कदम से कदम मिला के आगे बढ़ने का संदेश दिया है। युवाओं को आगे देश को ले जाने के लिए दिन रात मेहनत करने का संदेश दिया है। आपने गोष्ठी में कटेंगे बढ़ेंगे बोला है, तो जी, हमारे वैश्य समाज बहुत बड़ा समाज है, इसमें विभिन्न उपवर्ग हैं। तो जिस प्रकार से योगी जी ने संदेश दिया कि देशवासी अगर कटेंगे तो बटेंगे, उसी प्रकार से मैंने उसी तर्ज पे, उसी लहजे में वैश्य समाज को भी संदेश दिया है कि अगर आप विभिन्न उपवर्गों में बटेंगे तो आप कटेंगे, अगर आप एक रहेंगे तो आपकी ताकत बढ़ेगी।